हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आई फ्रेम के बारे में कि आई फ्रेम क्या होता है HTML के अंदर, उसका हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आई फ्रेम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एन आई फ्रेम inline frame is used to embedded another web page inside the current web page. It loads external content within a defined rectangular area on the websites. Okay, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आई फ्रेम जो होता है वो क्या काम करता है कि हमको किसी भी दूसरी वेबसाइट का या कहीं का भी कोई भी कंटेंट जो हमें हमारे वेब पेज में दिखाना है वो हम डायरेक्टली जो है वो आई फ्रेम की मदद से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हम हमारी खुद की वेबसाइट का कंटेंट भी आई फ्रेम के थ्रू यहाँ पे जो है वो दिखा सकते हैं कि लाइक आपके पास एक वेब पेज है। ओके, यहाँ पे आपकी वेबसाइट चल रही है और इस वाले बॉक्स में आपको कुछ अदर वेबसाइट का कुछ कंटेंट दिखाना है या फिर आपकी ही वेबसाइट का कुछ कंटेंट दिखाना है जो कि सिक्योर है या ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे आप जो है वो आई फ्रेम यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ केस यदि आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज आई फ्रेम, तो यहाँ पे आप जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हो। यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो भी आप ये डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। HTML iframe tag is used to embedded another HTML page or external content inside the current web page. Okay, तो HTML iframe क्या है, is used to embedded करता है another HTML page, एक और कोई दूसरा पेज है जिसको embedded कर देता है। और एक्सटर्नल कंटेंट, कोई भी एक्सटर्नल कंटेंट है उसको भी वो अपने वेब पेज में दिखा सकता है। कि जस्ट लाइक आपके पास एक वेब पेज है, इसके अंदर जो है आपको अनदर वेबसाइट का कंटेंट दिखाना है, अनदर वेब पेज दिखाना है, another web page, another website, तो आप इजीली आई फ्रेम की मदद से जो है वो दिखा सकते हो। यहाँ पे हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। एम्बेडेड एक्सटर्नल वेब पेजेस और कंटेंट, तो जितने भी एक्सटर्नल जो पेजेस होते हैं या कंटेंट होता है उसको हम एम्बेडेड कर सकते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है बेसिकली, एम्बेड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी पेज या कंटेंट जो है वो आपको अपने पेज और कंटेंट के अंदर जो है वो शो करवाना। सपोर्ट एसआरसी, एसआरसी यहाँ पे क्या होता है, सोर्स, बेसिकली कि आपको यहाँ पे जो है सोर्स क्या है, यहाँ पे आपका फाइल पाथ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। विथ होती है, हम अपने वेब पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको आई फ्रेम कहाँ दिखाना है। ओके, हाइट भी हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कि हमको ऑडियो अलाउ करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारी परमिशंस होती है आई फ्रेम की, वो सारी सारी परमिशंस हम जो है वो एट्रीब्यूट्स में मैनेज कर सकते हैं। कैन बी स्टाइल विथ CSS, तो हम इसकी जो CSS से स्टाइल भी कर सकते हैं। हम इसको जो है वो बॉर्डर दे सकते हैं, साइज जो है वो दे सकते हैं। वर्क्स विथ सैंडबॉक्स एंड अलाउ एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये सैंडबॉक्स के साथ भी काम करता है और अलाउ एट्रीब्यूट्स के साथ भी काम करता है। इसमें हम बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो हमको अलाउ करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो ऐसे सैंडबॉक्स की तरह काम करता है, देन हम एट्रीब्यूट्स अलाउ करते हैं तो हमारा जो है वो बहुत सारी चीजें वो सपोर्ट करने लग जाता है आई फ्रेम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपल सा। यहाँ पे हमने आई फ्रेम स्टार्ट करा। आई फ्रेम हम जो है वो आई फ्रेम एक टैग है HTML के अंदर, इसको हम जो है वो टैग भी कहते हैं, आई फ्रेम टैग। ओके, SRC के अंदर हम पाथ लेते हैं, SRC, इसको हम यूं कह सकते हैं सोर्स पाथ, कि हमारा जो सोर्स है वो कहाँ का है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक example.com की एक वेबसाइट है, उसको जो है वो यहाँ पे एम्बेड करा है। मतलब कि हमारी एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमको ये वाली जो वेबसाइट है वो दिखानी है। ओके, यहाँ पे हमने विड्थ जो है वो 600 पिक्सल दी है।
बाय डिफॉल्ट जो है वो 600 पिक्सल है, एंड यहाँ पर जो हाइट है वो 400 पिक्सल आप कह सकते हो। और हमने यहाँ पे जो है वो आई फ्रेम को क्लोज कर दिया है। तो यदि आप ये कोड कहीं पे भी लगाते हो आपके वेब पेज में, तो वहां पे आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा कुछ इस तरीके का, जिसकी विड्थ जो है वो 600 पिक्सल हो जाएगी, हाइट जो है वो 400 पिक्सल हो जाएगी, और आपके इस वाले आई फ्रेम के अंदर आपकी एक और नई वेबसाइट जो है वो रन हो जाएगी। उसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, सारी चीजें उसमें परफॉर्म कर सकते हो। आपको जो एक्चुअल पेज है वो कभी रिलोड नहीं होगा। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं आई फ्रेम के टाइप्स। ओके, तो बेसिक आई फ्रेम होती है। आई फ्रेम जो हम कोई भी हमारे पास एक HTML पेज है, उसको हमको इसमें जो है वो एम्बेडेड करना है, तो हम बेसिक आई फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। देन हम आई फ्रेम विथ साइज भी यूज कर सकते हैं, सेट विथ और हाइट। तो यहाँ पे हम आई फ्रेम यूज करेंगे, फिर हमने पेज करा, उसके बाद हमने विथ और हाइट दे दी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि आई फ्रेम विथ साइज। उसके बाद सैंडबॉक्स आई फ्रेम, रिस्ट्रिक्ट्स परमिशंस, आई फ्रेम, सर्च पेज, सैंडबॉक्स और आई फ्रेम। तो यदि हम सैंडबॉक्स करते हैं तो हम यहाँ पे क्या है, कुछ परमिशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम जो ये कोड है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने HTML ऑन करा है, यहाँ पे हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमने यूज करा है। देन हमने यहाँ पे आई फ्रेम यूज करा है, demo.html, और उसके बाद हमने आई फ्रेम को जो है वो यहाँ पे CSS जो है वो यदि बॉर्डर 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 और विथ, तो यहाँ पे हमने विथ जो है वो 100% दी है। ओके, आई फ्रेम को जो है हम वो जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बटन लिखा है ऑन क्लिक लोड पेज। जब भी हमारा पेज लोड हो जाएगा उसके बाद हमको एक बटन दिखेगा लोड पेज नाम का। ओके, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या करेगा, इस एलिमेंट की एक आईडी फैच करेगा, उसके ऊपर सोर्स करेगा न्यू फाइल, और यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से जो आपका पेज जो है वो लोड हो जाएगा विथ आई फ्रेम। ओके, अब यहाँ पे जो आईडी है माई फ्रेम, ओके, तो यहाँ पे हमको एक और जो है वो ड्यू कह सकते हो कि आपको आई फ्रेम जो है वो बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं आई फ्रेम वर्सेस ऑब्जेक्ट। तो आई फ्रेम और ऑब्जेक्ट टैग में क्या डिफरेंस होता है, एम्बेड्स वेब पेज एंड HTML, मॉडर्न एंड वाइडली यूज। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड वाइडली यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है कि आपके ऑडियो, वीडियो एंड जितनी भी फाइल्स होती है वो सारी मल्टीमीडिया के अंदर जो है वो आती है। ओल्डर है ये पुराना था, और लेस कॉमन, मतलब भी अभी बहुत कम यूज होता है। जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मे भी पॉसिबल ये हो सकता है, बट अभी 90.9% जो है वो 90% आप मान सकते हो कि आई फ्रेम ही यूज करते हैं, जो अभी अभी डेवलपमेंट सीख रहे हैं या जो लास्ट नेक्स्ट 5 ईयर में सीखे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं शॉर्ट एग्जांपल ऑफ आंसर व्हाट इज HTML आई फ्रेम। तो HTML आई फ्रेम क्या होता है कि हमें कोई भी एक पेज जो है या हमारे पास कोई भी एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमें किसी अदर वेबसाइट का कंटेंट या अदर पेज का कंटेंट दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई फ्रेम यूज करते हैं। एम्बेडेड अनदर वेब पेज इनसाइड करंट पेज, तो करंट जो पेज है हमारा, उसके अंदर हमको यदि कोई अनदर वेब पेज एम्बेड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HTML आई फ्रेम का यूज। फिश टैग यूज फॉर आई फ्रेम। आई फ्रेम यूज करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, तो आई फ्रेम यूज करने के लिए हम आई फ्रेम टैग ही यूज करते हैं HTML के अंदर। व्हाट इज द SRC एट्रीब्यूट्स। SRC एट्रीब्यूट्स क्या होता है, SRC आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, आपको इमेज में भी मिलेगा, यहाँ तक कि आपको बहुत सारे टैग है जहाँ पे SRC यूज होता है। तो SRC का सिंपल सा मतलब होता है, आप इसको कह सकते हो सोर्स ऑफ। ठीक है, तो आपका जो सोर्स है पेज का, या पाथ कह सकते हो आप, तो वो जो है हम SRC के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो URL ऑफ द पेज टू एम्बेडेड। तो जिस पेज को हम एम्बेडेड करना चाहते हैं उसका हम जो URL, ठीक है, URL जो है हमें वो यहाँ पे पेस्ट करना होता है।
ठीक है। देन कैन आई फ्रेम यूज सैंडबॉक्स? तो यस, यस, टू रिस्ट्रिक्ट परमिशन। तो हम क्या है कि आई फ्रेम को जब भी यूज करते हैं तो हो सकता है कि हमारी कोई वेबसाइट है उसके अंदर कहीं आई फ्रेम हमने यूज करा है, तो हम जो है वो परमिशन रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि वो हमारा कौन कौन सा डाटा जो है वो ले सकता है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो रन कर सकता है, बहुत सारी चीजें हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैन आई फ्रेम लोड एक्सटर्नल साइट्स? यस, यूजिंग एसआरसी एट्रीब्यूट्स। तो आई फ्रेम जो होता है वो एसआरसी एट्रीब्यूट्स की मदद से कोई अदर साइट जो है वो रन कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।